सुबह के 9 बज गए थे। आधे घंटे में पूरा फॉग हट गया था, बट सुबह से काफ़ी ज़्यादा फॉग था, बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और 10 बजे के बाद में थोड़ी सी अच्छी खासी धूप आने लग गई थी। और हुआ क्या ना, जैसे हस्बैंड गए थे गाड़ी सर्विसिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम बैठी, थोड़ा सा फॉग का वगैरह शूट किया। और यहाँ पे लगभग मतलब टाइम होगा, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, मेरा पूजा थोड़ा बहुत काम हो गया था, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स से थोड़ा सा लेट टाइप काम होते हैं ना, लेट उठना वगैरह सारी चीज़ें चल रही थी। और मैंने सुबह में ही हस्बैंड को बोल दिया था कि मतलब आप नाश्ता करके चले जाओ, बट नहीं, उनको काफ़ी जल्दी थी, वो वैसे मतलब जल्दी जल्दी निकल गए। बट वहाँ पे भी सर्विसिंग सेंटर ओपन नहीं हुआ था, वो काफ़ी जल्दी चले गए थे। उन्होंने नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था, सिर्फ चाय वगैरह लेके चले गए थे। तो यहाँ पे मुझे हम लोगों का जैसे ही नाश्ता वगैरह हो गया, मैंने मशीन में कपड़े वगैरह डाल दिए थे, मुझे तुरंत फ़ोन आया कि मतलब हो सके तो टिफ़िन थोड़ा बहुत कुछ लेके आ जाना, क्योंकि वहाँ पे नाश्ते के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और जहाँ पे 1-2 पास में होटल थे, वहाँ पे खाने के लायक नहीं था, मतलब इतना गंदा वाला जो होता है ना वैसा वाला था, नहीं तो वो वहीं पे होटल पे वगैरह उनको चल जाता था नाश्ता। इसलिए मैं टिफ़िन लेके गई, बच्चों को लेके गई, और थोड़ा वहाँ पे टाइम खेले बच्चे। और घर का मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था, संडे है, लेट हो गया था और लेट हो गया मुझे। बच्चों को लेके गई, देवांश वगैरह खेल रहा था उधर। मतलब हस्बैंड ने बोला था कि मतलब देवांश को रहने दो, क्योंकि इतना परेशान करके रखा था मुझे। जैसे मैंने नाश्ता बनाया, फिर यहाँ पे बच्चों को रेडी करना, ये एक इधर भाग रहा है एक। और हस्बैंड ने गलती से क्या किया ना, जाते टाइम सुबह में दरवाजे की जो बाहर वाली कड़ी होती है ना, वो गलती से उन्होंने लगा दी थी। मैं देख रही हूँ नाश्ता बना के तो डोर ही नहीं निकल रहा। फिर घर के आगे कोई था भी नहीं डोर निकालो करके बोलने के लिए। तो मतलब उसमें थोड़ा टाइम चला गया मेरा, लगभग आधा घंटा तो चला गया। फिर जाके डोर निकला, फिर हम लोग चले गए। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है, 1:30 बज गया था लगभग मुझे घर पे आने के लिए। तो यहाँ को श्रेयू को लेके आ गई थी और देवांश को वहीं पे छोड़ा था। मेरे बच्चे खेल रहे थे, इसलिए मैं भी थोड़ा टाइम रुक गई थी। और आते टाइम पैड्स बिल्कुल भी ख़त्म हो गए थे, पैड्स अभी थोड़े से मतलब कम हो गए। और यहाँ पे आप घर की हालत देख सकते, मतलब बच्चों ने इतना राड़ा करके रखा है ना पूरे घर में। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए हैं, लंच अभी तक कुछ बनाया नहीं। कपड़े मैंने मशीन लगा दी थी जल्दी, बट डाले नहीं, वैसे ही कपड़े हैं मेरे, तो सारे काम अभी कर लूँगी। क्योंकि देवांश को छोड़ के आ गई थी तो अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही मैंने कपड़े का बकेट उठाया, फ़ोन की घंटी बज गई। तो मुझे लगा ही था कि मतलब देवांश के लिए कुछ होगा। मैं घर पे आके लगभग मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधे घंटे से कम ही हुआ था। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पे मतलब देवांश खेल नहीं रहा है, उसका कुछ ना कुछ मस्ती चल रही है, और उसे घर पे आने के लिए बोल रहा है वो। तो मैंने फिर जाके यहाँ पे कपड़े वगैरह रख दिए, डाल दिए थे, नहीं तो लेट हो जाएगा, बाद में कपड़े नहीं सूख रहे। ऑलरेडी मुझे लेट हो गया था, इसलिए सोची कपड़े डाल देती हूँ फटाक से, बाद में चली जाऊँगी। तो यहाँ पे सुबह के मेरे थोड़े बहुत हैंड वॉश के कपड़े थे, मैंने डाल दिए थे, क्योंकि जल्दी डालना पड़ रहा है। और ऊपर से आप देख सकते हो वेदर काफ़ी मतलब ख़राब है। ख़राब मतलब क्या, इतना ठंडा है कि मतलब मशीन के कपड़े भी नहीं सूख रहे। वैसे तो मैं जल्दी डाल देती हूँ, मतलब 11 बजे तक तो मैं कपड़े डाल ही देती हूँ। जो हैंड वॉश के हुए वो तो मतलब जल्दी पड़ जाते हैं सूखने के लिए, बट जो मशीन के है ना थोड़ा टाइम लगता है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, मशीन में कपड़े डाल के मेरा रहता है कि मतलब जल्दी जैसे मशीन के कपड़े वॉश हो जाएंगे मेरे कपड़े, मैं ना कपड़े जल्दी तुरंत ही डाल दूँगी। बट होता क्या है ना, दूसरे काम में लग जाती हूँ तो वो काम रह जाता है, कभी कभी याद ही नहीं रहता है। कभी कभी लगता है ये वाला काम के फिर उस कपड़ों के काम पे जाऊँगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि मतलब 2 दिन तो कपड़े आराम से रह ही रहे। अगर थोड़ा भी लेट हो गया ना सुबह में 2 घंटे भी, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे। दूसरे दिन स्टैंड मुझे अंदर बाहर करना पड़ता है। रात में कपड़े बाहर बिल्कुल भी आपको रखने नहीं चाहिए। अगर आप भी मेरे जैसे मतलब कपड़ों का प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं रखती, स्टैंड अंदर ले लेती हूँ। बट वही है, बोला भी जाता है मतलब बाहर आप रखना तो चाहिए नहीं, बट रात में कपड़े भी सुखाना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मेरी कोशिश रहती है मतलब कपड़े जो है ना मेरे जल्दी सूख जाए। बट मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। और आज के भी मेरे कपड़े जो हेवी वाले थोड़े मोटे वाले थे ना, वो सूखे नहीं थे। पतले वाले जो थे देवांश के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, स्कूल के यूनिफॉर्म, वो तो सूख गए थे।
इसीलिए थोड़ा सा धूप उधर साइड सुबह में काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है मेरे बालकनी में 2-3 घंटे के लिए। अगर उस टाइम पे कपड़े वॉश हो जाते हैं ना तो कपड़े ना दोपहर तक ही सूख जाते हैं। बट अगर एक बार धूप चली गई उसके बाद ना कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो चलिए बहुत होगा कपड़ों का। और आप बाहर देख सकते हो वेदर, और हमारे ऊपर ना कबूतर बैठ गए। तो मैं देख रही हूँ कि मतलब कहाँ से अंदर आ गए कबूतर करके, बट नहीं, वो बाहर ही थे जाली के। तो इतने सारे कबूतर से ना क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत परेशान करके रखा है। बट जैसे मेरा मतलब वो किचन की बालकनी को ये डाल दिए ना नेट, तब से इतना टेंशन नहीं है। नहीं तो पूरा गंदा कर रहे थे ये वो शी वगैरह करके, और एक भी दे रहे थे तो चलिए, और आप बाहर का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है। इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से कैमरा लगा दिया था कि आप बाहर का व्यू देख सके। काफ़ी मतलब सुंदर व्यू है हमारे घर से। और यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए, उसके बाद फटाक से चली गई देवांश को लाने के लिए। श्रीयू तो सोने का नाम नहीं ले रहा था, श्रीयू को लेके गई। आते टाइम मैंने यहाँ पे वड़ा पाव लेके आ गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और मतलब कौन से भी टाइम में लंच बनाने लग जाओ ना, बिल्कुल मन ही नहीं करता है 1-2 बजे पर बनाने का लंच। तो वैसे तो हस्बैंड का लंच तो उधर ही होने वाला था, इसलिए मैं सोची मतलब आते टाइम वड़ा पाव लेके आ जाऊंगी। श्रीयू को मैंने वैसे मतलब खिचड़ी बना दी थी। मैंने जैसे आई प्याज वगैरह रख दिए थे, उसके बाद सिंपल सी खिचड़ी बना दी थी कम स्पाइस वाली, उसने खा ली थी। तो यहाँ पे श्री को मैंने खिला दिया, कपड़े वगैरह डाल दिए थे। उसके बाद गई देवांश को लेने के लिए। देवांश को लेने के लिए श्रीयू को भी लेके गई थी साथ में, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा था और ज़्यादा टाइम लगेगा उसे करके। श्रीयू को लेके गई देवांश को लाने के लिए, फिर देवांश को लेके आई। आते टाइम मैंने ये वड़ा पाव भी लेके आ गए। तो कुछ इस तरीके से दिन था मेरा, और कुछ भी मेरा ना एक्स्ट्रा का काम नहीं हो पाया। रोज़ के काम में ही मेरा दिन चला गया। ऊपर से का सारी काम ना लेट चल रहे थे, इसी वजह से रहता है ना। आपको अगर थोड़ा सा भी कभी मतलब कौन से दिन लेट हो जाते तो पूरे काम लेट हो जाते हैं, और मतलब काम ही नहीं बन पाता, काम ही नहीं निपटता। और जो काम डेली का है ना, बस वही मतलब बोर एकदम लगता है। तो मेरा बिल्कुल भी मतलब ये वाला रूटीन नहीं रहता। आज कुछ अलग ही रूटीन हो गया, और मेरा मतलब प्लान भी नहीं था कि मतलब कुछ इस तरीके से मुझे मतलब इस तरीके से मेरा आज का दिन मेरा तो ये था कि मतलब काम कर लूँ जल्दी फटाक से। हस्बैंड नहीं है तो मतलब वो नहीं है तो खाना भी कुछ सिंपल सा बना दिए तो चल जाता है, इतना कुछ टेंशन नहीं रहता है। तो दूसरे कुछ एक्स्ट्रा के मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं तो वो कर लो, बट हुआ तो कुछ नहीं। रोज़ के काम ही वो नहीं हुए मेरे, इतना लेट हो गया। और यहाँ पे रात में मैं आटा पीस के लेके आ गई थी, वो वैसे ही रखा हुआ था लिविंग रूम में। तो सोचिए उसे थोड़ा सा, और आप देख सकते हो ये बॉक्स को कुछ ठीक करने के लिए लग गई मैं, क्योंकि बच्चों ने ना उसको ना थोड़ा सा उसके साथ खेला है शायद। मैंने जैसे ही मतलब वॉश करके रखा हुआ था तो थोड़ा सा फट गया था पहले, बट अभी देख रही हूँ कि पूरा ही बच्चों ने डैमेज करके रखा हुआ था। आटा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया ना, इसे मतलब सोप से अच्छे से साफ़ करके धूप में रख दिया था गैलरी में। तो बच्चों को काम ही होता है कि सैटरडे था, देवांश को भी छुट्टी थी कल के दिन, तो पूरा नीचे से ना डैमेज हो गया है। तो मुझे वही लग रहा था कि इस बार का तो आटा ना बैठ जाए, क्योंकि अभी मतलब बॉक्स लाने के लिए जाके लाना पॉसिबल भी नहीं है, और आटा वैसे हम मतलब रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो वही मतलब मैंने क्या किया, आटा अगर डाला ना वो तो मतलब डेफिनेटली वो तो नीचे से आ ही जाएगा, इतना मतलब पूरा ख़राब कर दिया था बच्चों ने। तो सोचिए इसमें ना पॉलीथीन ही डाल देती हूँ, जब बॉक्स लेके आ जाऊंगी तब देख लूँगी। अभी मतलब कुछ मतलब ऐसे एकदम सडनली काम आ जाते हैं ना, इसकी वजह से मतलब ना घर का काम ठीक हो जाता है और ना ही बाहर का। जैसे कि मैं मतलब टिफ़िन लेके जाना वैसे पास में ही था, बट उसमें ही काफ़ी टाइम प्रोसेस चला गया, मतलब काफ़ी टाइम चला गया प्रोसेस में। डोर बाहर से बंद था, कोई नहीं था निकालने के लिए। उसमें मतलब बच्चों का एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है। और जैसे संडे होता है ना, मेरा देवांश तो काफ़ी एनर्जेटिक रहता है कि उसको वही चलता है कि मतलब मम्मा को किस तरीके से सताया जाए। तो ये रहता है, बच्चों का छुट्टी है तो उनको तो मतलब, और हमें काहे की छुट्टी मतलब सैटरडे हो संडे हो या फिर कौन सा भी दिन, और एक्स्ट्रा का काम ना बढ़ जाता है, बट छुट्टी कहाँ की। तो मुझे वही लगता है कि मतलब हमें भी कौन सी दिन जैसे हाउस वाइफ वगैरह होती है ना, एक दिन की तो छुट्टी रहनी चाहिए वीक में। बट क्या छुट्टी मतलब चलता है वैसे मतलब रूटीन डेली यूज़ का, तो वो भी हमें खुश रह के करना चाहिए। और हमें भी क्या होता है ना,
किसी दिन मतलब काम ऐसे रहा तो हमारा भी मन नहीं रहता वैसे बैठने का। मेरे जैसे तबीयत भी ख़राब थी 2 दिन पहले, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मतलब घर की हालत देख के ना सोने के लिए। तो मैं तुरंत 3-4 घंटे लेटी, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लिया, सो के उठ गई। उसके बाद फटाक से लग गई थी काम में कि मतलब हस्बैंड बोल ही रहे थे कि मतलब रहने दो, क्या हो जाएगा, मतलब इतना पानी में वगैरह हाथ डालेगी तो और ज़्यादा मतलब कोल्ड का वगैरह प्रॉब्लम आ जाएगा। मैंने बोला डालना तो है, कभी कभार तो डालना पड़ेगा ही, मतलब अभी नहीं डालूंगी तो रात में डालूंगी। रात में डालने की इससे बेस्ट है कि मतलब अभी पानी के काम सारे कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसे ही उठी फटाक से सारे काम कर दिए। तो चलिए, वैसे ही रहता है रूटीन, मुझे लगता है सारे हाउसवाइफ का वही यही रूटीन रहता है, यही मतलब काम रहता है। और मुझे ना बिल्कुल भी घर इस तरीके से अगर देखूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है। और यहाँ पे आज बच्चे मतलब सुबह से मैंने 4-5 बार सोफ़े के कवर ना सेट किए होंगे, पता नहीं निकाल के फेंक देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं सोफ़े के ऊपर। ऐसा चलता है मेरे बच्चों का रूटीन। अगर देवांश नहीं है तो श्रीयू इतना नहीं करता है, बट अगर वो शांत है श्रीयू, बट देवांश घर पे रहना उसका देख के उसके साथ में वो जैसा करता है ना ये करने लग जाता है। और मेरे देवांश का तो चलता ही रहता है, रोज का ही रूटीन है, कुछ ना कुछ करना, मतलब मम्मा को परेशान करना, ये तो उसका चलता ही रहता है। मतलब बच्चे हैं फिर भी मतलब उसका थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ देख सकते थे आप, कितना सामान पड़ा था छोटा मोटा, सारा मैंने उठा के रख दिया। अभी मैं पूरे घर में झाड़ू मार दूंगी, बट आप देख सकते हो मतलब इतना सारा कचरा निकल गया था ना। मैं बोल रही हूँ इतना कचरा निकला तो निकला कहाँ से, क्योंकि सुबह में मैंने जैसे हस्बैंड गए ना वो पूरा घर मोप करके मैंने बात लेने के लिए गई थी। तो मतलब अभी सुबह में मतलब थोड़ा लेट तो हो ही गया था, बट मैं बोल रही इतना कचरा आ गया दोपहर के टाइम पे कि मुझे मतलब देखना भी पसंद नहीं आ रहा था। और देवांश को बोल रही हूँ कि अगर कुछ खेलना है, कागज़ वगैरह फाड़ने हैं ना तुम लोगों को, तो गैलरी में बैठो, जितने कागज़ मन मर्जी हो उतना फाड़ लो। क्योंकि मतलब क्या कर रहे हैं ना, कागज़ वगैरह छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक टुकड़े कर रहे हैं और गैलरी का डोर ओपन रखते हैं, मैं लगाती हूँ और निकाल के रख देते हैं। मतलब छुट्टी के दिन यही चलता है मेरा तो रूटीन। तो हवा से ना पूरे एकदम छोटे वाले बारीक जो कागज़ होते हैं ना वो पूरी जगह पे फैल रहे, मतलब सोफ़े के नीचे जा रहे इधर उधर, मतलब कहीं पे भी। तो वही इसीलिए बोल रही थी कि मतलब कागज़ मत फाड़ो, फाड़ना भी है तुम लोगों को तो एक बड़ा वाला कुछ ले लो स्टोरेज का। और आप देख सकते हो देवांश का मतलब बाहर जाने का चल रहा है, मैं इधर झाड़ू मार रही हूँ और एडिटिंग करने के टाइम देख रही हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, नीचे कोई भी नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। तो बोल रही थी कि मतलब बाद में जाओ, बट नहीं, उसे मतलब वो मुझे देख देख के ना डोर निकाल के रख देता है। फिर मैं थोड़ा इधर उधर गई, वो फटाक से जाएगा भाग के, मतलब नीचे चला जाएगा। मतलब उसका वही चलता है। छुट्टी के दिन तो ज़्यादा परेशान करके रखता है, स्कूल वाले दिन इतना नहीं करता है क्योंकि 3 बजे तक स्कूल रहता है। अच्छा मतलब वहाँ पे परेशान होके आ जाता है, तो घर पे आने के बाद शांति रहता है। बट जैसे सैटरडे संडे हुआ ना, सुबह से एनर्जेटिक रहता है जैसे मतलब। और स्कूल वाले दिन ना मुझे उठाना पड़ता है, उठ जाओ जल्दी उठ जाओ, लेट हो जाएगा। बट नहीं, छुट्टी आती है तो जल्दी उठ जाता है, जैसे 6:30 6:15 बजे उठ जाएगा सुबह पे सैटरडे संडे। मैं बोलती हूँ सो जाओ, बट उसे नींद नहीं आती, उसका वही चलता रहता है प्लान की दिमाग में, आज क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ खेलना है। मैं तो यार परेशान हो जाती हूँ इन बच्चों का देख के, पता नहीं इतनी एनर्जी आती कहाँ से इनमें। तो चलिए चलते हैं, बच्चे हैं और कुछ नहीं बोल सकते। मतलब मैं तो जितना है उतना बोलते तो रहती है, मेरा मुंह मतलब ऑल टाइम चालू ही रहता है। अगर देवांश घर पर आए, ये मत करो वो मत करो, ऐसा मत करो देवांश करके। बट बच्चों को उनको भी घर पे रह के, हमारा तो काम में दिन चला जाता है पूरा। बच्चे क्या करें। वैसे शिव थोड़ा सा मतलब शांत है, रह लेता है, बट देवांश ऐसा नहीं, बाहर जब तक वो खेल के आए ना तब तक उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो बोलता है बोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में एकदम अच्छे से झाड़ू मार लिया। अब दूसरे वाले गैलरी में मार दिया, इस वाले गैलरी में भी मार दिया, गैलरी तक उन्होंने छोड़ा नहीं था, इतना कचरा करके रख दिया था। तो फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा आज का रूटीन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलती हूँ आपको ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में। तब तक आप रखें आपका ढेर सारा ख्याल। बाय।